जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की। पूजा करते करते जब इन 6 जगहों पर आपके शरीर में दर्द होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है। कोई ना कोई जो शक्ति है वो आपको प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। अगर आपके शरीर के इन 6 भागों में आपको दर्द होता है, जब भी कोई शक्ति आती है तो वो सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र से फिर वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है और आपके शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, जिन बदलावों के कारण आपको इन 6 जगहों पर शरीर में दर्द होता है। हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, अजीब सा महसूस होता है, अजीब सा लगता है, समझ में नहीं आता आपके कि ये दर्द कैसा है। और दवाई लेने के बाद भी जो ये दर्द है वो नहीं जाता। ये कारण होता है उन शक्तियों का जो शक्तियाँ आपके पास आ चुकी हैं। ये शक्तियाँ आपको संकेत देती हैं। इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि शक्तियाँ आपके पास आ चुकी हैं और आपको अपनी पूजा का समय बढ़ा देना चाहिए। उनका भोग जो है बढ़ा देना चाहिए, उनका भोग का समय बढ़ा देना चाहिए। यानी कि आप साल में भोग देते थे, महीने में देना शुरू कर दीजिए। अगर महीने में देते थे तो हफ्ते में देना शुरू कर दीजिए। इससे उनकी कृपा का सतह बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जब आप पूजा करते हैं तो जो देवता जो है वो आपके सामने आकर खड़े नहीं होते, वो ऐसे ही संकेत देते हैं। जिस तरीके से छोटा बच्चा वो पानी को मानी बोलता है, मम बोलता है और भी कई तरीके से बोलता है, और वो बच्चे की बात माता पिता काफ़ी दिन बाद समझ पाते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है। और जब वो समझ जाते हैं तो बच्चा जो बोलता है वो तुरंत एक्शन लेते हैं। पर बाहर का जो व्यक्ति आएगा वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। और देवताओं की भाषा इस तरीके से होती है कि शुरुआत में उनकी भाषा को समझने के लिए आपको टाइम लगता है, उनके संकेतों को समझने में टाइम लगता है। पर आप एक बार जब समझ जाते हैं ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती। फिर आप ये समझ जाते हैं कि ये सपना मुझे दिखाई दिया है तो इसका क्या कारण है, क्या अर्थ है। अगर ये घटना मेरे साथ घटी है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो वो चीज़ें आप समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस भाषा को समझ लिया है। तो 6 जगह पर आपको दर्द होता है। वो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली जगह, जब वो आपको शक्ति मिलती है आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला होता है माथे पर। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो शक्ति जब आती है तो आपके माथे पर दर्द होता है, खिंचाव होता है, आपको मीठी मीठी खुजली होती है आपके माथे पर जहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है। तो ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं वो शक्ति आपकी दिव्य दृष्टि को खोलना चाह रही है, कहीं ना कहीं आपको सूक्ष्म जगत को दिखाना चाह रही है, आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां होती है उनको जागृत करना चाह रही है, जिससे आपको इस प्रकार का हल्का हल्का दर्द होता है। और ये दर्द हर समय रहता है, दवाई ले लोगे तब भी दर्द रहेगा। तो बात करें दर्द जाने की तो कुछ समय बाद, हफ्ते बाद ये दर्द चला जाता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरी जगह आपको होता है वो होता है कमर में। आपकी कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब कोई शक्ति आती है वो शक्ति आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है, आपकी नाभि होती है जो, उससे नीचे मूलाधार चक्र होता है। हमारी जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तभी हमारे अंदर देवीय शक्ति आती है और वो हमारे अंदर जागृत होती हैं। जब कोई आपके शरीर में शक्ति आती है, प्रवेश करती है, तो वो मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र से आपकी कुंडली को जागृत करती है और वो कुंडली के साथ ऊपर की तरफ चलती है, अन्य चक्रों की तरफ। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर में दर्द है, कोई सांप सा रेंग रहा है आपकी कमर में। हल्का हल्का दर्द महसूस होता है आपको आपकी कमर में। लेटते समय भी महसूस होता है, बैठते समय भी महसूस होता है, खड़े होने के बाद भी वो दर्द महसूस होता है, दवाई लेने पर भी वो दर्द नहीं जाता। ये दूसरा दर्द होता है जो आपको शक्तियों के कारण महसूस होता है। तीसरा दर्द होता है, होता क्या है, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो सूक्ष्म चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं आपकी आंखों से। बहुत ही जो सूक्ष्म चीजें हैं वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। आपको प्रेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, कोई देवता है वो भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपके पितृ हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आपकी खुली आंखों से आप उनको देख पाते हैं, सूक्ष्म चीजें आप देख पाते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में कितने प्रेत बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत दी है उन्होंने, ये सब चीज देख पाते हैं आप। यहाँ तक कि उसको मार लग रही है, दूत खड़े हैं, ये भी सब आप देख पाते हैं अपनी आंखों से जब आपको ये शक्तियाँ मिलती हैं। चौथी जगह होती है आपके कानों से। आपके कानों से भी आपको सूक्ष्म चीजें सुनाई देती हैं। कई बार आप रात को देखना, आपको आवाजें सुनाई देंगी और सिर्फ वो आपको ही सुनाई देंगी, आपको शमशम की आवाजें सुनाई देंगी। आप अपने घर में लेटेंगे या आप किसी अन्य के घर में लेटेंगे जिनके घर में नकारात्मकता है, कोई भूत प्रेत जिन मसान कुछ भी है, अगर कोई उसकी कोई हरकत है तो वो आपको सुनाई देगी। जैसे कई बार आपको पंजेबों की आवाज सुनाई दी होगी, कई बार कईयों के घर से पत्थर की आवाज आती है, पत्थर गिरने की। ये सब उसी
व्यक्ति को सुनाई देती हैं जिसको ये शक्तियाँ मिली होती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कोई ना कोई शक्ति आपके पास है, जिससे आप सूक्ष्म चीज़ों को देख भी पा रहे हैं और सूक्ष्म चीज़ों को सुन भी पा रहे हैं। और जो पांचवी चीज़ होती है वो होती है आपकी जीवा, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं तो हमारे मुख से निकले जो शब्द हैं वो सच होने लगते हैं। हमारी जीव जो है वो सिद्ध हो जाती है, जीवा हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। इससे क्या होता है, कुछ भी आप बोलते हैं तो वो सत्य होने लगता है। कई बार कई लोगों को इसलिए बोला जाता है कि किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, और जो साधक होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। अगर आवेश में आकर उन्होंने कुछ भी बोल दिया तो वो सच हो जाता है, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उनके जो अर्जित पुण्य हैं वो तो नष्ट हो ही जाएंगे, साथ ही वो पाप का भागीदार बनेगा, क्योंकि उसने स्वार्थ के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया है। यानी आपकी जीभ से निकली हुई जो भी बातें होती हैं, जिसके लिए वे बोलते हैं आप, वो सच हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा, चौकियों पर देखा होगा कि वो बोल देते हैं कि तेरी नौकरी लग जाएगी इतने दिन के अंदर, या लड़का होगा इतने दिन के अंदर, या जो भी है। इस प्रकार के वचन सच हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो शक्ति होती है। और छठी जो जगह है, छठा जो स्थान है वो है आपके हाथों में। जब आपको शक्तियाँ मिलती हैं, जो वो ऊर्जा है वो पूरे शरीर में आपके बहती हैं। और आपने अधिकतर भक्तों को देखा होगा, साधकों को देखा होगा, वो किसी के सिर पे हाथ रखते हैं तो प्रेत हाजिर हो जाता है, उसको मार लगती है, या किसी की सवारी बुलानी होती है तो वो आ जाती है। इसके पीछे कारण होता है कि आपके हाथ से प्रवाह होकर जो ऊर्जा आपके अंदर है उस व्यक्ति के शरीर में जाती है, और जो उसकी सूक्ष्म शक्ति है, जो सूक्ष्म अंग है, उसको जागृत करती है। तो आपके हाथ से लोगों को अगर आराम होना शुरू हो जाए, जैसे आप सिर पे हाथ रख रहे हो तो उसको आराम शुरू होना हो जाए, आप झाड़ा लगा रहे हो तो उसको आराम शुरू होना हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके पास देवी शक्तियां हैं। देवी शक्तियां आपको मिल चुकी हैं, आपके पास आ चुकी हैं। ये शुरुआती समय होता है, और इस समय पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी बड़े काम में हाथ नहीं डालना, किसी प्रेत को नहीं हटाना। कहीं आप पहुंच जाओ, कई लोगों को घमंड आ जाता है कि मेरे पास शक्तियाँ तो आ चुकी हैं, आराम हो गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़े प्रेत को हटाने में लग जाते हैं। इससे क्या होगा कि ये आपको पता ही नहीं कि उस प्रेत को उतारने के बाद रखना कहाँ है, दबाना कहाँ है, ताकि वो आपको भी कोई परेशानी ना दे। तो ये 6 जगह मैंने आपको बताई हैं जहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये थी जानकारी। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भक्तों तक ये जानकारी पहुँच सके और इस जानकारी का वो लाभ उठा सकें। लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके समस्त कार्य सिद्ध हों, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी हर रुकावट दूर हो, हर दिक्कत दूर हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।